हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो इस वीडियो में आपको हिस्टोरी जो कि इतिहास मैट्रिक का है, चौथा पार्ट, चौथा लेसन आपके लिए लेकर आया हूं। भारत में राष्ट्रवाद। बेसिकली मैट्रिक के बच्चों को 8 भाग टोटल पढ़ना है, 8 लेसन पढ़ना है हिस्ट्री का, और उसी में से आपको मैट्रिक के बोर्ड में जितने भी प्रश्न होते हैं उसी में से पूछे जाएंगे। तो ये मेरा चौथा वीडियो है हिस्ट्री का। इससे पहले 3 वीडियो और अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उन वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी को और भी बेटर से बेटर बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न जो है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, और ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है सोहन सिंह भाकना 1918 ईस्वी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसमें 1919 तो सभी में है, मगर 13 अप्रैल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर का। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न 3 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी, और 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 4 नंबर में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन। तो इसका सही ऑप्शन जो है 4 का, ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 का ए बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। इसलिए इस चारों ऑप्शन में जो है आपको ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा, तुर्की, यानी तुर्की के शासन के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था। आप ये याद रखेंगे, इससे आपको तिथि का भी पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी अरब, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है 1920 ईस्वी नागपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ था? समर्थन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 6 नंबर में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी भूज, ऑप्शन नंबर बी है 1930 ईस्वी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है 1930 ईस्वी दांडी, ऑप्शन नंबर डी है 1930 ईस्वी रंपा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था दांडी यात्रा, जो कि अहमदाबाद 1930 ईस्वी में वहां से शुरू हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
7 नंबर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी कराची, ऑप्शन नंबर सी है 1933 ईस्वी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है 1937 ईस्वी बेलगांव। तो 7 का ऑप्शन जो है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी लाहौर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर में है राष्ट्र स्वयं संघ राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये 2012 और 18 में पूछा हुआ है, जिसको आज हम लोग आरएसएस बोलते हैं, यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर्ण, ऑप्शन नंबर बी है 1925 ईस्वी में के बी हेडगोवार, ऑप्शन नंबर सी है 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने और ऑप्शन नंबर डी है 1923 ईस्वी में लाल चंदन ने। तो आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और के बी हेडगवार ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है खेड़ा और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। ये 2013 और 18 में पूछा गया है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो वल्लभ भाई पटेल को बारदोली किसान आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर पे, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी। तो रंपा विद्रोह आपको 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए है लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है आई.एन. जोशी और ऑप्शन नंबर सी है सत्यभक्त और ऑप्शन नंबर डी है एम.एन. राय। तो 12 का सही ऑप्शन जो है एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी है मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी है रंपा विद्रोह और ऑप्शन नंबर डी है खोंड विद्रोह। तो अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी मोपला विद्रोह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है आगा खां और ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन नंबर डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ?
ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1919 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1917 ईस्वी। तो चंपारण विद्रोह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1926 ईस्वी। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1926 ईस्वी के अधिवेशन के द्वारा। ये आपका चैप्टर 4 है और इससे जितने भी VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इसमें जमा किया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1879 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1883 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1885 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अगला प्रश्न है मेरे 18 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 18 नंबर, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न 19 नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन तैयब जी, और ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और फिर उसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। A.O. ह्यूम ने स्थापना किया और पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपका मोस्ट VVI चैप्टर नंबर 4 जो आपका है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थे, इसका आपको आंसर बतलाया गया है। उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आप NCERT कक्षा 10वीं का गणित लेसन बाय लेसन आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और भी वीडियोस मैट्रिक के आप देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।